आइए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें मिनिमाइज करना है 4 वेरिएबल्स के लॉजिक फंक्शन को। किसको करना है, 4 वेरिएबल का देखिए एक लॉजिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। किसके मदद से, के मैप की मदद से। ठीक है, हमें इसे मिनिमाइज करना है। अब देखिए जैसा मैंने पहला ही वीडियो में काफ़ी बेसिक चीज़ों को मैंने बता दिया है, तो यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लूँगा। देखिएगा कि यहाँ पाई दिया है, हमें क्या करना है, पाई करना है। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो प्रोडक्ट के रूप में चाहिए। तो हम यहाँ दो ही चीज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एसओपी और पीओएस। इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें पाई चाहिए। पाई का क्या मतलब है, प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट चाहिए, किसका प्रोडक्ट चाहिए, सम का प्रोडक्ट चाहिए। तो इस बार क्या है, हम ए बी को और सी डी को सम के रूप में इनपुट कराएंगे, सम करके इनपुट कराएंगे, और हमें प्रोडक्ट के रूप में फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए एक चीज़ मैंने वहाँ बोला था कि वहाँ हम जब एस ओ पी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, 1 को। इस बार हम किसे प्रायोरिटी देंगे, 0 को। ठीक है, इस बार हम 0 को प्रायोरिटी देते हैं। देखते हैं कैसे 0 को देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करिए, इधर आपको ए बी का लिखना है। तो ए बी किस फॉर्म में लिखना है, सम के फॉर्म में लिखना है। मैंने अभी आपको बताया कि हमें फाइनल आंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहिए। तो चलिए सम के फॉर्म में लिख देते हैं, ए प्लस बी। अब दोनों 0 0 है, तो मैंने क्या कहा कि इस बार हम 0 को प्रायोरिटी देंगे। तो जो भी नंबर के आगे 0 आएगा, मान लेते हैं ए के आगे 0 आ गया, तो हम इस पे बार नहीं लगाएंगे। और इस बार अगर 1 आ गया तो 1 आ जाएगा तो हम बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इस बार हम 0 को प्रायोरिटी दे रहे हैं, 1 को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 0 0 है, हम नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि हम 0 को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब यहाँ जैसे ए प्लस बी, यहाँ 1 है तो 1 के ऊपर बार, यहाँ ए प्लस बी तो यहाँ दोनों के ऊपर बार हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी तो यहाँ इसके ऊपर बार हो जाएगा। ऊपर सिमिलरली लिख देते हैं सी प्लस डी। मैंने इसे काफ़ी बेसिक में एक्सप्लेन किया है, इस वजह से यहाँ थोड़ा फास्ट हम करेंगे। उसके बाद सी प्लस डी दोनों के ऊपर बार हो जाएगा, सी प्लस डी सी के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सेम थिंग करना है। मैंने बता दिया था कि ये जो बॉक्सेस के अंदर नंबर लिखा हुआ है हमने किस तरह लिखा है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट एक काम करते हैं, हम इसे फिल करते हैं। जैसे हमें कहाँ कहाँ 0 लेना है ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है, एक हमें 0 लेना है 4 पे, दूसरा लेना है हमें 6 पे। हम पिछले बार में क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, जहाँ जो जो नंबर लिखा था वहाँ 1 फिल कर रहे थे, इस बार हम 0 फिल कर रहे हैं। क्यों, इस बार हम प्रायोरिटी 0 को ज़्यादा दे रहे हैं। तो 4 हो गया, 6 हो गया, अब 10 को हम फिल कर देते हैं, 12 को फिल कर देते हैं, उसका 13 और एक हो गया 15। हमारा इतना हो गया। अब आइए देखते हैं कि इसका अब हम दो का पेयर कैसे बना सकते हैं, या फिर 4 का पेयर कैसे बना सकते हैं, या सिंगल को भी कैसे ले सकते हैं। क्योंकि हम इसमें क्यों लेते हैं, अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब हम 1 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, तो 3 को क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए नहीं ले सकते हैं, हम इस प्रकार लेते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, या फिर अगला हो जाएगा 2 का पावर 3 जो कि 8 हो जाएगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम से, हम पहले मैक्सिमम खोजते हैं, क्या हमें कहीं 8 नंबर्स का सेट दिख रहा है। और एक चीज़ और छूट गया, बाकी जो आपका वेकेंट स्पेसेस है वो वेकेंट स्पेसेस को आप 1 से फिल कर दीजिए। आपने बाकियों को 0 लिख दिया और बाकी को 1 लिख दीजिए। 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हमें यहाँ कहीं भी 8 नंबर्स का सेट नज़र नहीं आ रहा है, 8 जीरोस का। इस बार हम जीरोस को मैप करेंगे। ठीक है, तो 8 जीरोस का सेट हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। 4 जीरोस का नज़र आ रहा है, हमें 4 जीरोस भी कहीं एक साथ नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा चला गया। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है 2 2 का सेट लेने का। देखिए 1 2 का सेट हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 का सेट हम इसे ले सकते हैं, देखिए इसे ले सकते हैं। 1 2 का सेट हम इसे ले सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, हमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये ऑलरेडी हो गया है। देखिए हम कैसे लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा।
यहाँ हमने जो ग्रीन वाला लिया है, हम ये ग्रीन वाले को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैं आगे बताता हूँ। जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाले को आपको नहीं लेना है, इस ग्रीन वाले को आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये ब्लू वाला ही केवल लेना है, आपको ये ब्लू वाला लेना है। अब हम अगला पेयर बनाएंगे इसका, ये जो मैंने ब्राउन वाला बनाया है, इसमें देखिए हमने 2 को लिया है। मैंने इसे इसलिए नहीं लिया कि मैं जब इसे इसमें भी ले लेता और इसमें भी 2 में फिर कैसे होता है, इस वजह से हमने इसे अलग बना दिया, इसे अलग बना दिया। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ थी बनने की, इसलिए हमने बना दिया। अब यहाँ देखिए एक सिंगल बच गया, तो एक सिंगल को ले लेते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था कि इन दोनों, इस पेपर को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 2 जीरोज़ हैं आपस में जाके मिल जाएंगे, तो ये भी एक पेयर बनाएंगे आपस में। तो चलिए इन 2 जीरो का भी एक पेयर ले लेते हैं। यहाँ हमने इन 2 जीरोज़ का भी पेयर ले लिया। अब देखिए हम यहाँ कैसे लिखते हैं, अब लिखने का तरीका जानिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्लू वाले के लिए। चलिए इस ब्लू वाले के लिए सबसे पहले लिखते हैं। तो ब्लू वाले में देखिए ये दोनों ब्लू वाले किस में लाई करते हैं, इस रो में लाई करते हैं। ए डैश बी डैश दोनों के लिए ए डैश बी डैश कॉमन है, तो चलिए ए डैश लिख दीजिए प्लस बी डैश लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों जो कॉलम में बिलोंग करते हैं, इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है, डी डैश कॉलम में कॉमन है। चलिए हमने डी डैश लिख दिया, हो गया। अब हम दूसरा चलते हैं, इस येलो वाले को ले लेते हैं। इस येलो वाले को लीजिए तो ये दोनों सेम रो में है, तो इसमें ए और बी डैश दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो हम ए एंड बी डैश, ए एंड बी डैश हमने ले लिया। ए के ऊपर डैश नहीं होगा, केवल बी के ऊपर डैश होगा। और सॉरी इसे हटा देते हैं यहाँ से, हम दूसरे वाले के लिए येलो वाला का लेंगे तो ए प्लस बी डैश, तो ए प्लस बी डैश, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों कॉलम जिस कॉलम में आ रहे हैं इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें डी और डी कॉलम है, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया, ठीक है। अब हम तीसरे में चलते हैं। अब हम इस वाले को लेते हैं, ये जो ब्राउन वाला है यहाँ पे, इसे लेते हैं। इसमें देखिए इन दोनों रोज में क्या कॉमन है, बी डैश कॉमन है, तो हमने लिख दिया बी डैश, ठीक है। अब ये जिस कॉलम में बिलोंग करते हैं इसमें सी प्लस डी इसके लिए भी है, सी प्लस डी इस जीरो के लिए भी है, लिख देते हैं सी प्लस डी, ये हो गया। अब हम इसके लिए लिखते हैं, तो ये तो जो ज़ीरो है इसके लिए ए डैश प्लस बी भी कॉमन है, सी डैश प्लस डी भी कॉमन है। तो आइए फोर्थ वाले के लिए लिख देते हैं। फोर्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी, ये हमारा आ गया। हमें 4 अलग अलग मिल गए एक्सप्रेशंस। अब हमें फाइनली क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करना है, ये प्रोडक्ट कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको प्रोडक्ट कर देना है। एक ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले वाले को लिख देते हैं ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी डैश, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगले वाले से, ए प्लस बी डैश प्लस डी। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे वाले से, बी डैश प्लस सी प्लस डी। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे चौथे वाले से, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी। ये लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको आंसर किस रूप में मांगा था, प्रोडक्ट के रूप में हमारा मांगा था, तो ये देखिए आपको प्रोडक्ट के रूप में आंसर मिल गया, ठीक है। और ये क्या था मैंने आपको बताया, ये था हमें प्रोडक्ट चाहिए था, किसका प्रोडक्ट चाहिए था, सम का। तो देखिए हमने पहले सम किया और सम का हम प्रोडक्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। थैंक यू।